हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोग का एक नए रिएक्शन वीडियो में स्वागत है। आज हम बने रहिए। वीडियो हमारा अच्छा लगे तो लाइक शेयर, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। योगी जी का दोहरा चरित्र दिखाता हूँ। ठीक है, योगी जी अगर कोई भैया मॉल में नमाज पढ़ ले उस पर एफआईआर हो जाती है, सड़क पे पढ़ ले एफआईआर हो जाती है, रेलवे स्टेशन पढ़ ले एफआईआर हो जाती है। क्या कहा योगी जी ने कि तुम्हारा पंथ, तुम्हारा मजहब, तुम्हारा धर्म तुम्हारे घर के तक रहना चाहिए, तुम्हारी मस्जिदों तक रहना चाहिए, तुम्हारे तीर्थ स्थल तक रहना चाहिए। सही बात है, गलत नहीं कहा। लेकिन यही प्रोटोकॉल तब कहा चला जाता है जब कांवड़ यात्रा होती है, सड़कों पे पूरी पे इंतजाम होते हैं। भाई धर्म तब तुम्हारे घर तक क्यों नहीं रहा? सड़कों पे वो चलने दो, ट्रैफिक का स्पेशल इंतजाम किए जाते हैं। दूसरी बात, एक दिन ईद की नमाज होती है तो पुलिस वाला कहता है सड़क पे नहीं पढ़ोगे। ठीक है, गाइडलाइन आती है सड़क पे नमाज नहीं होगी। कितनी देर की नमाज थी? 10 मिनट 15 मिनट। सुनो 10 मिनट 15 मिनट की नमाज के लिए सड़क जाम नहीं कर सकते, सड़क में नहीं होगी, प्रशासन इंतजाम नहीं कर सकता। लेकिन 8-8 दिन, 14-14 दिन, 15-15 दिन और महीने भर के लिए कांवड़ यात्रा का इंतजाम किया जाता है। ठीक है, सड़कें जाम की जाती है, ट्रैफिक किया जाता है। वो होगा क्योंकि देश में डेमोक्रेटिक नहीं डिक्टेटरशिप चल रही है। लेकिन योगी बाबा की सरकार में दिक्कत है, 5 मिनट 15 मिनट के लिए प्रशासन इंतजाम नहीं कर सकता, लेकिन महीने भर के लिए कांवड़ का इंतजाम कर सकता है। भाई ये कह रहे हैं कि पहले तुम्हारी तनख्वाह 2014 में मेरा बिजनेस था। ठीक, ध्यान से सुनना। कोविड के टाइम पे मैंने बिजनेस बंद कर दिया। उसके बाद मैं पार्ट टाइम में स्कूल जाता था, अभी भी स्कूल में ही हूँ। बिजनेस और स्कूल एक साथ चल सकते हैं। मैं बिजनेस ठीक। और सुनो मेरी बात। तो तुमने कहा कि पहले स्कूल जाते थे, अभी नौकरी थी, अभी बिजनेस हो गया। तो बिजनेस था मेरा, अब भी है। ठीक है, एक बात। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि 2014 में जो इनकम थी, एक नॉर्मल सा बिहार राज्य है, उसकी भी बता देता हूँ। तो मैं कैसे ये देश को गुमराह कर दिए। बिहार की पर कैपिटा इनकम 2005 में 835 रुपए थी। ठीक है, ध्यान से सुनना, 835 रुपए थी। और वो पर कैपिटा इनकम जब नीतीश की सरकार आई 2019 में मोदी जी के शासनकाल में, ठीक है, वो हो गई 48,000 रुपए। ठीक है, 835 और 48,000 रुपए, ध्यान से सुनना। ठीक है, अब ये समझने की बात है कि 2004-5 में, ठीक है, जो 835 रुपए थी, उसके बाद 2019 में जो बनी, तो वो जो 835 रुपए थे, ठीक है, 2004 के, ठीक है, उतने रुपए में जितनी शॉपिंग हो रही थी 2004-5 में, वो आज के 40,000 रुपयों की शॉपिंग के बराबर थी। यानी 835 में जो सामान आ रहा था वो आज 40,000 रुपए में आता है। तो कितनी तरक्की हुई 2004 से अगर देखा जाए तो, यानी वो 835 आज के 40,000 रुपए हैं, ये समझा जाए। तो देश को गुमराह करें कि तुम्हारी इनकम भी तो बढ़ी है। इनकम और मनी इन्फ्लेशन में इतना गैप हो गया है, यानी महंगाई बढ़ी इतनी और इनकम बढ़ी यहाँ से इतनी। ठीक है, ये बात इनको समझ में नहीं आएगी। एक बात, मैं इकोनॉमिक्स के अगर छात्र होते तो नहीं समझ में आती। दूसरी, ठीक है, तुम सॉफ्टवेयर के छात्र हो। ठीक है, अब इसके बाद दूसरी बात रह गई। ये कह रहे हैं योगी भाई हॉस्पिटल पे उनने बनवाया तो उससे बनवा लो ना। मौजूदा में जो सरकार रहती है सवाल पूछा जाता है उससे। और सुनो, आरटीआई डालने की बात है। देश में बहुत लोग आरटीआई डालते हैं और उनके आरटीआई के जवाब में यही है कि योगी जी ने अस्पताल नहीं खुलवाए। ठीक है भाई, स्कूल नहीं खुलवाए। और रही बात सड़क, तुम देख रहे हो सड़कें पहले भी बनती थी, रफ्तार बढ़ी गवर्नमेंट में, सच बात है। नितिन गडकरी परफॉर्मिंग नेता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, सड़कों के किनारे जो कॉलोनियां हैं उनमें स्कूल हॉस्पिटल नहीं है आज भी। ये जहाँ रहते हैं, नोएडा सेक्टर 63 रहते हैं, मैं चैलेंज देता हूँ उन्हें, नोएडा एनसीआर का क्षेत्र, गाजियाबाद, इंदिरापुरम, खोड़ा, तुम्हारा नोएडा, सारा क्षेत्र 70% हायर एजुकेशन के लिए दिल्ली पे डिपेंड है, 70% हॉस्पिटलिटी के लिए दिल्ली पे डिपेंड है। और दिल्ली में केजरीवाल के हॉस्पिटल है, सेंट्रल गवर्नमेंट के हॉस्पिटल कम है, स्टेट गवर्नमेंट के ज्यादा है। ठीक है, सारा खोड़ा लाल बहादुर शास्त्री जाता है। ठीक है, सारा खोड़ा लाल बहादुर जाता है अपनी नॉर्मल इलाज के लिए, और सारा खोड़ा दिल्ली के स्कूलों में जाता है। बहरामपुर, गाजियाबाद सब दिल्ली जाता है। ठीक है, अब थोड़ा सा टाइम नहीं। हाँ, अब इन्होंने बोला कि वो लोग वहाँ पे जाते हैं, तो अब से जब से योगी सरकार आई तभी से जाना शुरू किया। पहले तो यही इलाज हो जाता होगा, पहला पॉइंट मेरा। तो मतलब लोग तो पहले से ही जा रहे हैं, तो ना उस सरकार ने इनको कुछ दिया ना ये दे रही। एक मिनट, मैं आपके बीच में बोला? मैं नहीं बोला, उसने भी नहीं दिया, तो फिर ये किस बात पे सपोर्ट करते हैं सरकार को? लेकिन रुक जाइए, मुझे बात करने दीजिए। बोला इन्होंने अपने मुंह से बोला कि भाई पहले से लोग वहां जा रहे, तो आपने उस समय कितना इसके ऊपर आपने अपना एक्शन लिया, कितना आपने इसके अगेंस्ट में विरोध दिया? अगर हम चीजों को, इंफ्रास्ट्रक्चर को ऐसे ही खड़ा कर देंगे तो उस इंफ्रास्ट्रक्चर का फायदा क्या है अगर हमारे पास उसको चलाने लायक ताकत नहीं है? ठीक है, योगी ने कोई अस्पताल नहीं बनवाया,
करवाया, तो कौन सा बंद करवाया मुझे ये बता दो। मैं सिंपल चीज, एक मिनट अगर वो उनको गलत होता, अभी सुनिए, कौन सा यूपी का अस्पताल है जहाँ पे धर्म देख के आज इलाज हो रहा है? बताओ योगी ने क्या कर दिया चोला पहनने से? अरे वो अपना रिप्रेजेंट करता है, किसी को उसमें क्या दिक्कत है? अगर मुसलमान टोपी लगाता है हमें तो कभी ऐतराज नहीं रहा, हमारे भाई लगाओ, तो योगी चोला पहनता है, क्यों दिक्कत है भाई? अरे हिजाब पे दिक्कत, देखो लड़कियों को ओपन माइंडेड है, उनको अपनी मर्जी से, आप क्यों उनको रोकना चाहते हो? एवरीबॉडी हैज द राइट, वो अपनी मर्जी से, फ्रीडम है उनको, कुछ मर्जी पहने, क्यों है दिक्कत हमें हिजाब से? अरे क्यों ढक रहे हो? लोगों को अपनी आंखें सही करनी है। मैं अगर लड़की को गलत नजर से देख रहा हूँ, मेरी नजर गंदी है, लड़की की गलती नहीं है उसमें, आप उसको हिजाब में ढक के क्यों रख रहे हो? हिजाब है ना, बोलिए आप ढक के क्यों रख रहे हैं? पहली बात ये कह रहे हैं कि पिछली सरकारों ने नहीं बनाया, पहले भी जा रहा था, सवाल पहले भी उठाए जा रहे थे और इसलिए सरकार बदली है कि व्यवस्था बदले। अगर व्यवस्था सेम ही रहनी थी तो फिर सरकार बदलने की जरूरत थी उसी को। एक मिनट मैंने नहीं दिया, ये प्रदेश की जनता ने तो दिया। एक मिनट, मैं दिक्कत क्यों नहीं करूंगा? मैंने सुनो, प्रदेश की जनता ने दिया, सरकार तो दूसरी है, व्यवस्था बदलने के लिए दूसरी सरकार आई है ना, तो व्यवस्था बदलनी चाहिए, एक बात। दूसरी बात ये कहते हैं हिजाब की, आंध्रा में एक स्कूल का था ना, आंध्रा था जनता में, कर्नाटक में, कि वो बच्चे हिजाब पहन कर आए, एग्जाम नहीं देने दिया जाए। ठीक है, देखो मैं भी इस चीज के समर्थन में हूँ कि स्कूल में अपना एक ड्रेस कोड होता है, ठीक है, और स्कूल में ड्रेस का मतलब ही है कि ना तुम हिंदू बच्चे, ना मुसलमान, ना तुम एससी रहे, ना एसटी, ना ओबीसी, सेम हो गए बच्चे, ठीक है, भेदभाव नहीं होता बच्चों के बीच, अच्छी चीज है। लेकिन ये मैटर था किसके बीच का? ये उस स्कूल के बीच का और उस बच्ची के पेरेंट्स के बीच का मैटर था। स्कूल का बच्चा समझता या स्कूल उसका नाम काट देता, बात खत्म थी, पेरेंट्स जाके समझ लेता, कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक। लेकिन क्या हुआ, वो बच्ची हिजाब पहन के फिर पहले गई, गलती उस बच्ची की, लेकिन उसको समझाने के लिए कौन आया? स्कूल का प्रशासन नहीं आया, बजरंग दल के लड़के आए। मतलब मैं हिजाब पहन रहा हूँ, गलत है, ये समझाने के लिए मुझे सरकार नहीं समझाएगी, मेरी व्यवस्था नहीं समझाएगी, बजरंग दल के गुंडे समझाएंगे, ठीक है। अब सुनो, हिजाब पहनना लड़की को जबरदस्ती बनाया गया है, उसने अपनी मर्जी से पहना है, ये डिसाइड कौन करेगा? वो लड़की डिसाइड करेगी या बजरंग दल डिसाइड करेगा या देश की बीजेपी की नेता डिसाइड करेगी? भैया वो पहन रही है, कोई जबरदस्ती पहना रहा है, लड़की भी आवाज उठा सकती है ना, ठीक भाई। अगर वो किसी भी, मैं कह रहा हूँ किसी भी लड़की का बयान दिखा दो, इस लड़की ने कहा गया मैं पहनना नहीं चाहती है, जब मुझे जबरदस्ती पहनाया जा रहा हो तो हटना चाहिए, ठीक। अगर वो अपनी मर्जी से पहन रही है तो भैया अपनी मर्जी का कपड़ा पहनने का अधिकार है इस देश में सबको, और वो पहन रही है, क्या दिक्कत है? ठीक है, अब भाई वो हिजाब पहने, चाहे वो बिकनी पहने, चाहे भगवा पहने, वो उसकी अपनी निजी बात है, इसको जस्टिफाई करेगा कोई दूसरे धर्म का व्यक्ति क्यों? जिसमें कमेंट देता हूँ, अगर इन्होंने ये चीज बोली है हिजाब के ऊपर, इनका ये कमेंट रहा है कि भाई ये गलत हो गया, और बीच में बजरंग दल आए। अभी एक स्टेट का इंसिडेंट था, वहां पे किसी ने हिंदी में बात करी थी, मेरे को स्टेट का नाम याद नहीं आ रहा, तो उन्होंने बोला कि टॉक हमारी नेटिव लैंग्वेज में बात करो, तब क्यों नहीं किसी को विरोध आया? कौन आया उसमें? FIR छोड़िए, FIR बंदों ने करी, वो एक अलग चीज है। जैसे इन्होंने बोला बजरंग दल उसमें आया, सुनिए, अगर हम कोई एग्जाम देने जाते हैं, देयर इज अ प्रोटोकॉल, आप जेई का एग्जाम देने जाइए, आपको बहुत सी स्ट्रिक्टनेस होती है, तो वो चीज फॉलो होनी चाहिए। किसी भी स्कूल में ये नहीं है, आप ये भगवा भी नहीं होना चाहिए, मैं तो ये कहता हूँ। भगवा पहन के जाना सही है। संसद की बात नहीं, संसद इज अ सेपरेट इशू, संसद में कोई स्ट्रिक्टनेस नहीं है, इस चीज पे कोई रूल नहीं है। स्कूल है, एग्जाम है, उसका एक ड्रेस कोड है, वो फॉलो होना चाहिए, ना उसमें भगवा रहना चाहिए, ना उसमें हिजाब होना चाहिए। मैं भगवे को सपोर्ट नहीं कर रहा, मैं हिंदू, मैं ये कह रहा हूँ कि जहाँ पे कोई रूल है, मेरी कंपनी है, मैं नहीं जाऊंगा भाई कंपनी में भगवा में, क्योंकि मेरे लिए एक ड्रेस कोड है, मेरा ड्रेस कोड है, मैं उसमें खड़ा हूँ फॉर्मल में, वहाँ नहीं जाऊंगा ना, वहाँ पे भाई हिजाब चलेगा। अब योगी जी का दोहरा नहीं, योगी जी का दोहरा चरित्र दिखाता हूँ, ठीक है। योगी जी अगर कोई भैया मॉल में नमाज पढ़ ले, उस पर FIR हो जाती है, सड़क पे पढ़ ले FIR हो जाती है, रेलवे स्टेशन पढ़ ले FIR हो जाती है। क्या कहा योगी जी ने कि तुम्हारा पंथ, तुम्हारा मजहब, तुम्हारा धर्म तुम्हारे घर के तक रहना चाहिए, तुम्हारी मस्जिदों तक रहना चाहिए, तुम्हारे तीर्थ स्थल तक रहना चाहिए, सही बात है, गलत नहीं कहा। लेकिन यही प्रोटोकॉल तब कहाँ चला जाता है जब कांवड़ यात्रा होती है, सड़कों में पूरे पे इंतजाम होते हैं, भाई धर्म तब तुम्हारे घर तक क्यों नहीं रहा? सड़कों पे वो चलने दो, ट्रैफिक का स्पेशल इंतजाम किए जाते हैं। दूसरी बात, ठीक है भाई, योगी आदित्यनाथ किसकी चेयर पे थे? CM की चेयर पे थे, ठीक है। उनका जो कपड़ा है वो संवैधानिक है क्या? वो किसी धर्म को रिप्रेजेंट करता है, तो तुम्हारा धर्म तुम्हारे मठ तक क्यों नहीं रह गया? या तो तुम ऐसी बात ना कहो और तुम ठीक है, हाँ टोपी तो सिर पे पूरे जगह रहती है, हमने कभी ऐतराज नहीं किया। मैं कह रहा हूँ भाई, टोपी तुम्हारी ठीक है, सड़क तक रह रही है, तो भैया जब तुम्हें टोपी से दिक्कत होती है ना, ठीक है, बोला मैंने किसकी टोपी तो ये बताओ, छीन के आपको नहीं लेंगे, किसको बात बताए? ट्रेन में नमाज पढ़ते हैं तो लोग दिक्कत होती है कि नमाज पढ़ने की जगह है, ट्रेन नमाज पढ़ने की जगह, आप मुझे बताइए। अब सुनिए दिक्कत, मैं इधर बीच रोड में अभी मूर्ति खड़ी करके घंटी बजाने लग जाऊं तो दिक्कत नहीं होगी किसी को? दिक्कत नहीं है, नहीं है यूपी में दिक्कत, यूपी में अरे भाई
भाई सब बता रहा है। कावड़ के दौरान, एक मिनट, कावड़ के दौरान कितना इंतजाम था, ठीक है, जीटी रोड पे, ठीक है, ये मुस्लिम का भी एक फेस्टिवल होता है जिसमें रोडों पे लेके वो मारते हैं, उसमें नहीं देते हम इंतजाम, हम नहीं देते उसमें भी तो होती है स्पेशल छूट। मुहर्रम में नहीं होती है, रोड पे आते हैं, हमने कब मना करा भाई? हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं है, सब एक है। मेरी कंपनी में मेरे एचओडी नहीं है, मुस्लिम धर्म से है, लेकिन वो सुनो रहते हैं। सुनो मैं बताता हूँ, सुनो मैं बता रहा हूँ भाई, बहुत दिक्कत हो रही है, ठीक है। रबीउल अव्वल का वो जुलूस निकलता है, ठीक है, 12 रबीउल अव्वल का, तो ये कहा जाता है तुम सड़क पे नहीं जाओगे, गली गली जाओगे, बहुत प्रोटोकॉल दिए जाते हैं कि माहौल खराब हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ठीक है, बहुत दिक्कतें होती है भाई। और मुहर्रम के लिए भी लिमिटेड सर्टेन एरिया होता है और लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए होता है, ठीक है, 14-15 दिन और महीने के लिए नहीं होता, ठीक है, तब सड़कें जाम नहीं होती, ठीक है। मैं कह रहा हूँ भैया, ठीक है, धर्म का मानना है, सरकारों को इंतजाम करना चाहिए, मुझे आपत्ति नहीं है इस चीज से, मगर सरकार को दोहरा चरित्र नहीं कर। एक दिन ईद की नमाज होती है तो पुलिस वाला कहता है सड़क पे नहीं बढ़ोगे, ठीक है, तो गाइडलाइन आती है सड़क पे नमाज नहीं होगी। कितनी देर की नमाज थी? 10 मिनट 15 मिनट। सुनो 10 मिनट 15 मिनट की नमाज के लिए सड़क जाम नहीं कर सकते, सड़क पे नहीं होगी, प्रशासन इंतजाम नहीं कर सकता, लेकिन 8-8 दिन, 14-14 दिन, 15-15 दिन और महीने भर के लिए कावड़ यात्रा का इंतजाम किया जाता है, ठीक है, सड़कें जाम की जाती है, ट्रैफिक किया जाता है, वो होगा क्योंकि देश में डेमोक्रेटिक नहीं डिक्टेटरशिप चल रही है, क्योंकि देश में धर्म का शासन चल रहा है, ठीक है भाई। मेरा सवाल यही तो है, सुनो मैं कमेंट दूंगा। इन्होंने बोला कि 10 मिनट की नमाज होती है, वो यहाँ पे नहीं, रोड पे नहीं होनी चाहिए। अरे आपने इतनी बड़ी बड़ी इतनी अच्छी अच्छी मस्जिदें बनाई है, खुदा की इबादत का घर है, वहाँ पे करो ना। कौन कह रहा है पाकिस्तान भागो? सबका देश है, सब मिलके रहेंगे। राहत इंदौरी ने नहीं भाई, ये गलत चीज है। राहत इंदौरी ने बोला था ना, किसी के बाप का हिंदुस्तान नहीं है, सबका खून है इस मिट्टी में, ठीक है। अगर हिंदुओं ने लड़ाई करी आजादी के लिए, आप जैसे सोच रखेंगे ना तो अच्छा हो जाएगा इंसान, लेकिन आप जैसे सोच नहीं है। हिंदुओं ने लड़ाई करी नहीं, ये अलग। अरे वो अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हर एक जैसा पूरी 100 बनाई है, ये कह रहे थे अच्छी मस्जिद बनाई है, उसमें नमाज पढ़ेंगे। भाई मुसलमान को शौक है सड़क पर नमाज पढ़ने का। ईदगाह जब फुल हो जाती है, जब जगह ज्यादा लोग होते हैं और जगह कम होती है, तब मजबूरी में सड़क पे आते हैं, ठीक है, तब। और ईद की नमाज एक ही दिन होती है, और 15-20 मिनट के लिए होती है। सरकार पहले की सरकारें अरेंजमेंट नहीं कर रही थी, पहले तो कभी कोई दिक्कत नहीं हुई, अखिलेश की सरकार में नहीं हुई, मायावती की नहीं हुई, कांग्रेस की में नहीं हुई, ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में दिक्कत नहीं थी, ठीक है, राजनाथ की सरकार में दिक्कत नहीं थी नमाज, कल्याण सिंह की सरकार में दिक्कत नहीं थी नमाज पढ़ने पे, लेकिन योगी बाबा की सरकार में दिक्कत है। 5 मिनट 15 मिनट के लिए प्रशासन इंतजाम नहीं कर सकता, लेकिन महीने भर के लिए कावड़ का इंतजाम कर सकता है, ठीक है। अभी एक चीज के ऊपर इन्होंने बोला मस्जिद फुल होगी, लोग सड़कों पे आ गए। कौन से नवरात्रे होते हैं, कौन सा शिवरात्रि होती है, लोग सड़कों पे मूर्ति लगाते हैं? बताओ मुझे, बोलिए कौन से मूर्ति लगाते हैं? अरे कावड़ है ना, कावड़ में इसलिए होता है ये कहना चल, कौन सा नवरात्रि, कौन सा शिवरात्रि में सड़कों पे मूर्ति लगाते हैं? भाई मंदिर में पूजा करते, कितनी भी भीड़ होगी, जाते, अरे सुनिए पहले बोलने दीजिए, जाते हैं मंदिर में अपना जुगाड़ करते हैं, या हम अपने घर में ही पूज लेते हैं, ठीक है। दूसरी चीज, अरे यूपी से कावड़ जाएगा हरिद्वार से लेने, गंगा से पानी लेने, तो क्या इंतजाम नहीं करेंगे? हज पे कौन सा टैक्स ले रही है हमारी सरकार? लगा दिया मोदी ने टैक्स, आज भी हज यात्रा कब लगा? सब्सिडी खत्म होनी चाहिए, अपने पैसों से यात्रा करो। बात है, वो आपको कोई दिक्कत है। एक मिनट, ये बताओ, आज से पहले कावड़ यात्रा नहीं निकल रही थी योगी बाबा की सरकार से पहले, और इंतजाम नहीं हो रहे थे, ठीक, कल्याण सिंह की सरकार में नहीं थे, मायावती की सरकार में इंतजाम नहीं थे, अखिलेश की, हर सरकार में इंतजाम था, पॉलिटिक्स और दोहरा चरित्र नहीं था भाई। वो सरकार कावड़ भी निकलवाती थी, नमाज भी पढ़वाती थी, क्योंकि भाई सरकार किसकी थी? प्रदेश की जनता की थी, हिंदू और मुसलमान की नहीं थी। देखो अंग्रेजों ने, ध्यान से सुनो, एक मिनट, पता है अंग्रेजों ने भारत पे 200 साल राज किया, ठीक है। उनके एक नेता की मूर्ति जॉर्ज पंचम की नाक टूट गई थी एक बार, उसकी नाक बनवाने के लिए एक मूर्तिकार को लाखों रुपए दिए गए उस टाइम पर कि नाक ढूंढ दे, तो वो मिट्टी ढूंढता रहा, पूरे भारत में ऐसी मिट्टी ना बनी कि उस मूर्ति पर लग जाए, ठीक। उसके बाद फिर असली नाक लगाने की सोची तो किसी भारतीय की नाक नहीं मिली जो उसकी नाक से मैच हो जाए। तब पता है एक व्यंग्य किया गया था कि अंग्रेज में, मतलब एक भी भारतीय ऐसा नहीं है जो अंग्रेज जैसा हो, ठीक है, यानी अंग्रेजों ने भारत पे तो राज किया मगर भारतीयों के दिलों पर राज नहीं किया, ठीक। यूपी सरकार चाणक्य के टाइम पर भी, चाणक्य के विरोध में सारा साम्राज्य था, सब धनानंद के फेवर में थे, ठीक है, मगर धनानंद सही नहीं था, ठीक।
भाई ध्यान से सुन लो कि हो सकता है कि यूपी में मेजोरिटी से जीत रहे हो सकता है कि पूरे देश में मोदी जी बार बार तिवार आ रहे हो, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वो सही है। ठीक है भाई, यूपी में राज करना और यूपी की जनता पे राज करना, मुख्यमंत्री किसी धर्म विशेष के बन के रह गए, यूपी के 24 करोड़ लोगों के मुख्यमंत्री नहीं है। एक समुदाय आज भी स्वीकार नहीं कर पाया उस व्यक्ति को, ये उस व्यक्ति के लिए दुर्भाग्य की बात है और इस प्रदेश के लिए भी दुर्भाग्य की बात है। ठीक है सुन लो भैया, क्लियर बता रहा हूं मैं। ठीक है, धर्म के विशेष के मुख्यमंत्री हैं और धर्म विशेष के लोगों के मुख्यमंत्री है। जब कोई व्यक्ति कहता है मैं कावड़ के लिए इंतजाम होंगे और मस्जिद के लिए नहीं होंगे, तो एक आदमी क्या कहेगा, कावड़ के लिए तो होंगे, मस्जिद के लिए होना हो। जब ऐसी विचारधारा जन्म लेती है तो देश में कम्युनलवाद, बहुसंख्यकवाद बढ़ता है। ठीक है, ये देश तानाशाही की तरफ जा रहा है और इसकी वजह सरकारें भी हैं और देश की जनता भी है। हिटलर ने क्रूर शासन किया तो हिटलर सिर्फ अकेला दोषी नहीं था, वहाँ की जनता भी दोषी थी जो हिटलर को सही मानती थी। आइडियोलॉजी पे आपसे बात बताता हूँ। इन्होंने बोला कि योगी एक धर्म के ऊपर, ठीक है मान लिया, वो एक रिप्रेजेंट कर रहा है। कुछ समय पहले पॉपुलेशन के ऊपर चीज आई थी कि भाई इतने बच्चे नहीं होने चाहिए, पॉपुलेशन कंट्रोल होनी चाहिए। तो मुस्लिम लोगों ने ये बोला कि भाई हमारी मर्जी, हम जितने चाहे बच्चे करें। ठीक है, उनकी भी तो एक आइडियोलॉजी इसके पीछे यही है कि कल को हमारी आबादी हिंदुओं से ज्यादा हो और देश का तख्ता पलट हो और मुस्लिम शासन इस देश में, तो क्या वो अपने धर्म का शासक लाने की नहीं सोचते हैं? अगर उन्हें हक है, अगर वो भी तो अपने भले के लिए सोच रहे हैं, बड़े भाई हैं, वो भी तो ये चीज सोचते हैं कि कहीं ना कहीं हमारा धर्म ऊपर बढ़े, हमारी आबादी हिंदुओं से ज्यादा हो, हम अपना प्रधानमंत्री लाएंगे, अपने हिसाब से देश चलाएंगे। तो क्या हिंदू इस बारे में सोच रहा है तो गलत कर रहा है क्या? क्यों कर रहा है? सोच रहा तो भी गलत कर रहा है, हिंदू सोच रहा तो भी गलत कर रहा है? नहीं, बिल्कुल गलत कर रहा है भाई, बिल्कुल क्लियर कर दूं। अगर इस देश का मुसलमान ये सोचा कि संख्या बल पर अपना प्रधानमंत्री बनाएगा तो भी गलत सोच रहा है, और अगर हिंदू सोच रहा है तो भी गलत सोच रहा है। धर्म के नाम पर चाहे हिंदू का शासन हो चाहे मुसलमान का शासन हो, नहीं चाहिए भैया। पॉपुलेशन कंट्रोल भी लाया और मुसलमानों ने उसका विरोध किया, आप कहाँ थे? आप कहाँ थे उस समय? एक मिनट तो मैं दिखा के विरोध करूंगा? नहीं तो मैं बताऊं, किया था मैंने, बता रहा हूँ। ठीक है, क्या विरोध करूंगा? सरकार का समर्थन करूंगा। कानून लाया वो सही है कि गलत है? बिल्कुल, अगर जरूर। अब सुनिए, हर आदमी 100% परफेक्ट नहीं होता, एक आदमी में कमियां भी होती हैं, विशेषताएं भी होती हैं। ये आपका फर्क बनता है, आप किस तरफ को देखेंगे। ये योगी की कमियां देखते हैं, इनका अपना फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ थिंकिंग है। इनका योगी से सवाल कर, एक मिनट खत्म करके जा रहा हूँ। इनका योगी से सवाल करना भी हक बनता है, गवर्नमेंट पे आंख उठाना भी इनका हक बनता है, इनको अपना जवाब लेने का हक भी बनता है। सेम उसी तरह हमें अपने वोट देने का हक बनता है, हमें अपनी आइडियोलॉजी रिप्रेजेंट करने का हक बनता है। अगर इनसे हम इनका हक नहीं छीन रहे तो ये भी इस चीज की कोशिश ना करें कि हम उस चीज को बदलें। अगर योगी कुछ एक धर्म को वो रिप्रेजेंट कर रहा है तो क्या दिक्कत है भाई? आप सुनिए, संविधान की शपथ ली है, संविधान की शपथ ली है कि हर जाति संप्रदाय को एक समान मानेगा, सबको साथ लेकर चलेगा। और सुनो, जब वो मुख्यमंत्री बन गया, ठीक है, तो उसका भी मुख्यमंत्री जिसने वोट दिया और जिसने नहीं दिया उसका भी मुख्यमंत्री है। ठीक है, हिंदू का भी मुख्यमंत्री, मुसलमान का भी मुख्यमंत्री है। मुझे सुनो, एक मिनट, अरे बता रहा हूँ, मतलब सुनो, हॉस्पिटल छोड़ो। ठीक है भाई, योगी जी रामनवमी की बधाई दे सकते हैं, ठीक है, योगी जी दिवाली की बधाई दे सकते हैं, ईद और बकरीद की क्यों नहीं दे सकते? सुनो, तो धर्म के, अरे तो धर्म के मंत्री थोड़ी हैं, मुख्यमंत्री हैं। पर्सनल आइडियोलॉजी, मुख्यमंत्री पोर्टल से बधाई नहीं आएगी ना, फिर पर्सनल आइडियोलॉजी है। तो अगर नहीं दोगे तो किसी की नहीं दोगे, अगर बधाई नहीं दोगे तो किसी की नहीं दोगे। नहीं सुनो, नहीं गलत बोल रहे, यहाँ पे मैं को गलत बोल रहे हैं आप। नहीं है, सुनो योगी आदित्य, सुनो एक मिनट, योगी आदित्यनाथ अपने पर्सनल हैंडल से बधाई दें, किसी भी चीज की दें, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर मुख्यमंत्री के हैंडल से दे रहे हैं तो प्रदेश के सभी व्यक्तियों की बधाई देंगे, सभी त्योहारों की देंगे, यहाँ तो किसी की नहीं देंगे। पहली बात, संविधान यही कहता है कि तुम्हारे आगे धर्म जाति कुछ भी नहीं है, पंथ निरपेक्ष से ऊपर उठ गए। जो पंथ निरपेक्ष से ऊपर उठता है वही देश का शासक बनता है, ठीक है, वही देश का राजा बनता है, मुख्यमंत्री बनता है, प्रधानमंत्री बनता है। तो भैया मुख्यमंत्री की चेयर तक तुम्हारा धर्म आ रहा है तो गलती भैया तुम्हारे अंदर ही है, तुम संविधान को नहीं मानते, इसका ये मतलब है। अरे भाई सुनो, राशन मिल रहा है, उसमें तो उसने बोला नहीं कि अपना आधार कार्ड दिखाना नाम में मिल रहा था, उसने तो नहीं बदला कि सिर्फ हिंदू को मिलेगा, सबको जैसे मिल रहा है। अरे नहीं कर सकता, तो इसका मतलब कर सकते, इसका मतलब चाह कर भी नहीं कर सकते। एक मिनट, उसको कैसे इतने ऊपर पहुंचा? नहीं, एक मिनट, हिटलर हो गया, जब वो कानून नहीं बदल पाया ना, और
रामनवमी की बात है, अगर उसको बधाई देनी है भाई वो दे सकता है, की भी दे सकता है भाई, मुख्यमंत्री है तो ठीक है, मुख्यमंत्री है, लेकिन कुछ भी करे, लेकिन मुख्यमंत्री के हैंडल से हर चीज की बधाई देनी पड़ेगी या किसी की नहीं देंगे, ठीक है। गए पीछे जैसे उनका गए थे मस्जिद में, अगर वो इतने स्ट्रिक्ट होते नहीं, अभी पीछे जैसे वो मोदी जी योगी जी थे, गए मस्जिद में गए, अगर वो इतना ही अपने धर्म को होता नहीं जाता, गया ना भाई वो करता है, लेकिन उसका एक पर्सनल रिलीजन है, उसका बिलीफ है, आपको क्यों चिढ़ होती है यार? मुख्यमंत्री का पर्सनल बिलीफ नहीं होता ना, संविधान पर्सनल बिलीफ से नहीं चलता ना, देश की कानून व्यवस्था इन चीजों को मानती ही नहीं ना, देश का संविधान मुख्यमंत्री पद इन चीजों को नहीं मानता ना। सुनो, अगर आप मुख्यमंत्री हो गए तो आपका धर्म नहीं है ना, फिर आप मुख्यमंत्री हो, ठीक है। अगर हिंदू मुसलमान होना तो फिर मुख्यमंत्री से अलग होकर बात करो, ठीक है। सुनो, नहीं, पर्सनल आइडेंटिटी मुख्यमंत्री पोर्टल से नहीं चलती है। तो हिमाचल में अभी सुक्खू जी की सरकार है, वो हिंदू नहीं है क्या? उन्हें छोड़ दे। सुनो, वो मुख्यमंत्री हैं, हिंदू नहीं है, वो मुख्यमंत्री हैं, वो पूरे हिमाचल के मुख्यमंत्री हैं। नहीं, अरे भाई ऐसा धर्म छोड़ने के लिए नहीं किसी को बोला इन्होंने, किसी को और क्या, चोला अपने धर्म का पहनता है, मुख्यमंत्री हर धर्म को मानेगा या किसी को नहीं मानेगा, ठीक है। नहीं बिल्कुल, अरे कहाँ भैया, कहाँ बधाई दे दी, मुख्यमंत्री पोर्टल से कहाँ बधाई देते, तो उससे खुश हो जाते आप, खुश हो जाते उससे। अरे भाई पता क्या बोलते, सुनो, ये तो दोगला है, दो धर्म की, फिर कहते हैं ऐसे तो ये हमारे धर्म का है नहीं, और दे रहा है, अब दे रहा है, अब देता तो भी दिक्कत, ना दी तो देखिए जिसके ऊपर आपने सवाल उठाना है, जनता का काम है सवाल उठाना भाई, कुछ नहीं होता, उसका कर्तव्य है, वो संवैधानिक कर्तव्य है वो, ठीक है। अब सुनो, पूरे योगी जी भी 100% बेस्ट नहीं है, ना आप है ना मैं, इस पे कितनी देर लड़ेंगे हम, ना आपको रोटी योगी ने देनी है ना मेरे को देनी, क्लियर बात। मैं किसी धर्म से क्या ही नहीं रहा और किसी सरकार से भी नहीं मांग रहा, मेरे को रोटी मैं कमाऊंगा तो खाएंगे ये भाई, अपनी जो भी नौकरी चाकरी करेंगे रोटी तभी मिलेगी। बैसने को तो मुद्दे हजार है, पूरी रात भी हम दोनों बैसेंगे, कोई हल है नहीं। नियंत्रण कानून बिल की बता देता हूँ, ये कह रहे ना, ये 1 मिनट में ये मुझे कह रहे थे कि आपने विरोध किया, 1 मिनट में सुन, 2 मिनट, इस चीज को ये ना बनाए जनसंख्या भाई मैं भाग गया। लास्ट चीज ये बोल रहा हूँ, क्योंकि द थिंग इज कि आई हैव सम इंपॉर्टेंट वर्क राइट नाउ, और मुझे कंपनी का भी काम करना है, हम तो देखो फ्री नहीं है, गवर्नमेंट से लेते हैं, हम कमाएंगे तो टैक्स। आप सुनिए, 1 मिनट जवाब सुन लीजिए, आप सुनूंगा, इनको कंक्लूड करूंगा और मैं जाऊंगा। जनसंख्या नियंत्रण बिल की बात कर रहे थे, ठीक है भाई। देश में जिस हिसाब से विस्फोटक जनसंख्या वृद्धि हुई है, ठीक है, जाहिर सी बात है जनसंख्या नियंत्रण कानून आना चाहिए, ठीक है। और देश में ज्यादा पॉपुलेशन किसकी है नहीं है वो एक अलग विषय है, ठीक है। अब इसके बाद सुनो, एक चीज और है कि भाई एक अनुमान लगाया गया था, ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, कि दुनिया में 2050 तक जो भारत की जनसंख्या है, ठीक है, वो सबसे ज्यादा होगी लेकिन घटेगी, ठीक है। जो 20 करोड़ 25 करोड़ आबादी, जो 40 करोड़ आबादी है, वो 100 करोड़ के आसपास रह जाएगी, ये WHO की रिपोर्ट थी, ठीक है। चाइना की भी घटेगी, चाइना की 2nd नंबर पे आ जाएगी, इंडिया की 1st पे आ जाएगी, लेकिन घटेगी, ठीक। ये तो उसका डेटा तो नॉर्मल। और रही बात इसकी आबादी की, तो भैया सुनो, आबादी कंट्रोल होनी चाहिए, उसके बहुत सारे ऑप्शन तलाशने चाहिए, ठीक है, कि भैया ये कह रहे हैं सरकारी चीजों में भागीदारी, जॉब वॉब, वो सारी चीजें हैं, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शन है, ठीक है। हाँ बोलो। चाइना ने पॉपुलेशन कंट्रोल करी है, अभी लेटेस्ट में हुई, उनकी पॉपुलेशन कम हुई, क्या रूल था चाइना में आप बताओ मुझको? स्टिकनेस कितनी है चाइना में? मोनार्की चलती है अभी, एक ही कम्युनिस्ट पार्टी वहां पे रूल करती है, इंडिया में तो नहीं करती। अगर वैसा ही लागू रूल कर देता मोदी, तब तानाशाह कहते हैं ना आप उसे, वो कह देता एक बार इतना सा बोला था कि भाई राशन पानी नहीं मिलेगा जिनके, इससे बच्चे तो लोगों को मिर्ची लग गई। अरे भगवान का है, अल्लाह का है, बच्चे तो होंगे, करते रहो, अल्लाह की देन है। अल्लाह नहीं, इसमें एक धर्म को नहीं, भगवान की भी देन है। ऐसा नहीं मैं कह रहा कि सिर्फ भाई मुस्लिम में ज्यादा बच्चे होते हैं, हिंदुओं में भी होते हैं, 4-6 हिंदू भी करते हैं, ऐसा नहीं है। मैं हिंदुओं को भी गलत है, हमें देखना चाहिए ना हमारी जेब कितनी है। मैं अगर 2 बच्चे बढ़ा पाऊंगा तो मैं 2 ही करूंगा ना, मेरी 6 को औकात है पढ़ाने की, फिर मैं 6 करूंगा। लेकिन मैं 10 बच्चे करके ये बोलूं सरकार मुझे नौकरी नहीं दे रही, सरकार मेरे बच्चे को गैस कनेक्शन नहीं दे रही, बच्चे करते हुए तो तुमने सरकार को फोन करके पूछा नहीं भाई कर लूं, लेकिन तुम्हें जब राशन चाहिए, नौकरी चाहिए, तब सरकार है। अरे तो सोच समझ के फैमिली प्लानिंग होती है, 8वीं 9वीं क्लास में आपको पढ़ाई जाती है चीजें, कितना % यूज करते हैं लोग उस चीज का, खुल के बोलूं मैं इन चीजों के ऊपर? नहीं, ये बात ठीक है, बिल्कुल सही बात है कि अपनी कैपेसिटी के हिसाब से, ठीक है, लेकिन इसमें लॉ लाने की जरूरत है या लोगों को सोशल अवेयर करने की जरूरत है, ये समझना, ठीक है। कितना करें, अब अस्पताल में फ्री मिलते हैं, लोग लगाने को तैयार नहीं है, कैसे बोलूं यार, घर पे पढ़े लिख के लगा लोग फिर भी मान नहीं रहे, कितना अवेयर करें, छाती पे लिखवा लें सब, कितने सालों से अवेयर कर रहे हैं। इंडिया
के लोग ऐसे ही हैं। ट्रेन में तुम मग्गा लगाओ, मग्गा तोड़ के ले जाते हैं। सरकार गलत नहीं है। अब तुम इंडिया की बात करते हो, मोदी पे। अब मैं आ रहा हूँ, अब मेरे को सुनो 5 मिनट। योगी है, मोदी है। मोदी ने गंद फैलाया क्या पूरे देश में? ये हिंडन नदी देखो, हिमाचल में तो इतनी गंदी नदी नहीं है। कौन है ये? योगी। योगी आके फेंकता है इधर गंदगी, वो अपना चोला धोएगा इधर आके सवेरे। अब नहीं, अभी सुनिए, अभी सुनिए, कूड़ा फेंके लोग, गंदगी फैलाए लोग, लोगों को। अगर मैं अभी भी चैलेंज के साथ कहता हूँ, साला इधर डस्टबिन रखोगे ना, वहाँ कूड़ा फेंकेंगे हम। ये इंडिया है, ये इंडिया के लोगों की मेंटेलिटी है। मैं हर बंदे के लिए कह रहा हूँ, अगर मैं बस में हूँ ना, मैं चिप्स खाऊंगा, पैकेट सोचूंगा अरे बैग में क्यों रखना, खिड़की से कौन, हमारे बाप का क्या है, देश है, मर गया देश, साला फेंक दो। क्यों नहीं सुधारते हम? ट्रेन दी, वंदे भारत चलाई, साले लोगों ने सीटें फाड़ दी, फाड़ के चेक कर रहे हैं क्वालिटी कैसी है। जब लोग ही जाहिल है हमारे देश के, तो सरकार क्या ना करेगी? पहले खुद में सुधार लाओ। हर बंदा अगर कसम खा ले कि मैं गंदगी नहीं फैलाऊंगा, बताओ देश गंदा होगा? नहीं होगा देश गंदा। हर, अब सुनिए, इन्होंने सही बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं। बिहार में बहुत साक्षरता नहीं है, बहुत गरीबी है, बहुत लोग गरीब है। सबसे ज्यादा आईएएस कहाँ से आ रहे हैं? क्या वो नदी पार नहीं करते हैं? क्या वो पढ़ नहीं रहे? वो क्यों नहीं शराब बेच लेते हैं 2 नंबर में? तो जिसको जो करना है वो करेगा। जिसने गरीब रह के भी आईएएस बनना है वो बन रहा है। मनोज कुमार शर्मा जी की अभी मूवी आई, आप लोगों ने देखी होगी। देखा है। वो बंदा कैसे बन गया आईपीएस? उसको तो गरीबी थी, उसने तो सरकार को बोला नहीं, भगवान सरकार यार मुझे मेडिकल दे दे, सरकार यूपीएससी की किताबें दे दे। सरकार ने तो उसकी हेल्प नहीं करी। आज कितने बड़े पद पे हैं पूरे देश में। कुछ लोग जो हिंदू मुसलमान करते हैं ना, हिंदू मुसलमान कौन करता है भाई, जिसके माइंड में नहीं। मैंने आपको पहले भी क्लियरली बोली कि जो वेल एजुकेटेड पर्सन है, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो, वो इन लफड़ों में नहीं पड़ता। उसका मेन काम है पैसा कमाना। पैसा किसी धर्म का नहीं है। 500 का नोट हिंदू के हाथ से गिरे, मुसलमान के हाथ से गिरे, नीचे 500 का ही रहना है। या तो ऊपर वाले उसके ऊपर लड़ते रहेंगे, जिनने कमाना है वो तो कमा रहे हैं। ऐसा कोई सरकार नहीं है जो राजनीति धर्म के नाम पे ना करती हो। कोई सरकार नहीं है, मैं खुला कह रहा हूँ ना। मैं किसी पार्टी को, मैंने कांग्रेस को भी वोट दिया है और दूसरी बीजेपी को भी देते हैं। जब सेंटर में मोदी जी की बात आती है, अगर मुझे मोदी और मैं राहुल गांधी को कंपेयर करूं, मुझे राहुल गांधी से कहीं बेटर मोदी जी लगते हैं, मैं उन्हें वोट देता हूं। जब बात आ जाती है मेरे, क्या बेटर लगा? मैं अभी इतना जस्टिफाई नहीं करूंगा, मैं बता भी दूंगा। अब सुनिए दूसरी चीज, चाहे मुझे उसका भाषण देने का तरीका ही अच्छा लगता हो, वो मेरा सोल इंडिपेंडेंट डिसीजन है। आप उसमें मुझे नहीं पूछ सकते क्यों मैं मोदी को वोट दूं, चाहे मैं अंधभक्ति में ही दूं। नहीं, चाहे मैं इस चीज को ये बोल दूं कि मान लीजिए मैं अंधभक्ति में ही दे रहा हूं। मेरा तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट कोई रिएक्शन वीडियो में, तब तक के लिए बाय।